राम राम सबने। मैं हूँ तारा गला पिंकी के नाला और तुम फिलहाल देखने लग रहे हो रियल हरियाणा। तो आप अपने गांव के नाला के मंदिर में आ गए थे और उरे जो बाबा जी बैठे हैं आप उनसे पूछांगे मतलब ये जो झाड़ फूक का मंत्र है ये कितना सही है और कितना गलत है, इस बारे में बाबा जी के कहेंगे। झाड़ फूक जो है वो काम करे है। विश्वास और अंधविश्वास में कितना फर्क है, कितना विश्वास करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। और एक बात जो आप पूछांगे, क्योंकि देखो ये जो भेष है बाबा जी का जो भेष होता है उस भेष को कई लोगों ने मतलब बदनाम कर रखा है एक तरीके से। तो इस चीज़ के बारे में बाबा जी तो जरूर पूछांगे कि आप एक पाखंडी जो बाबा जी होते हैं और एक जो अपने आप को एक सभ्य रखते हुए बात करते हैं, तो उनके बारे में पूछेंगे। फिलहाल बाबा जी बैठे हैं नीचे बैठे हैं। राम राम। गुरु जी, जो ये झाड़ फूक है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? झाड़े लगाने से हर बीमारी ठीक हो जाती है या फिर ये एक पाखंड होता है, सिर्फ पैसे कमाने का ढोंग होता है? इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? झाड़े लगाने से हारी बीमारी जो मेडिकल डिपार्ट का काम है, हाँ जी, वो मेडिकल डिपार्ट का ही काम होता है। और झाड़ा लगाने से सबसे पहले जो नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के चारों ओर जी, वो दूर होती है, और जो आध्यात्मिक बल है जी, जिसका डाउन हो रखा है जी, उसको सपोर्ट मिलता है। और झाड़ा सिर्फ जैसे हम गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल में हर प्रकार की विद्या का ज्ञान दिया जाता है, जी, जिसमें गुरुकुल में ज्योतिष है, भागवत कथा है जी, और यज्ञ है, कर्मकांड है, ये सब किए जाते हैं। उन्हीं के साथ साथ में ये झाड़े का सिस्टम भी आता है। जी, और सर्वप्रथम झाड़ा आता है मोरपंख के द्वारा, जी, उसके बाद झाड़ा आता है चिमटे के द्वारा। जी, और ये जो दावा पेश होता है झाड़े से क्या कार्य हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, जो वैज्ञानिक डिपार्ट है, यानी विज्ञान और धर्म दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक है। जी, विज्ञान क्या देता है? हमें गति देता है, जी, और धर्म क्या देता है? दिशा देता है। और मान लो हमें तीर हमने साथ दिया है, तीर हमें छोड़ना है, तो जो तीर छोड़ने की गति है वो तो विज्ञान के पास है, लेकिन दिशा दिशा कौन देगा? धर्म देगा कि किस दिशा में छोड़ना है। तो वही काम झाड़े फूके का होता है। और तो फिलहाल देख लो धरती सबती बताने लग रहे बाबा जी खुल कर, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब बीमारी ठीक होगी वह तो एक विज्ञान का तरीका तय होगी, लेकिन जो झाड़ फूक है वह क्या काम करे है? इंसान की जो नकारात्मक शक्ति है, जो उसका मन मतलब ये भरया पड़ा कि ना मैं तो ठीक है को नहीं होता ना ये को नहीं होता, जो नकारात्मक जो नेगेटिविटी उसके अंदर आ रही है वह ठीक हो जाएगी। और आत्मविश्वास जो उसका है भी हाँ ये तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो जो उसके मन की जो शक्ति है वह काफी ज्यादा उजागर हो जाएगी, काफी ज्यादा ऊपर चली जाएगी। तो ये सब महाराज जी कहने लग रहे हैं। तो फिलहाल आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? जो हर बात पे ये दावा करती है, वहां जो मोखरा साधु सोमनाथ जी बैठी है उसका कहना है कि मैं अपने झाड़े से 3 झाड़े लगाती है वो, और मैं मतलब हर बीमारी को ठीक कर देती हूँ मेरे कहने से, मतलब मैं कैंसर तक अपने झाड़े से ठीक करती हूँ। तो इस चीज को आप पाखंड मानोगे या फिर सही में ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है कि पहले तो आप लोग बताइए, आप लोग तो घूम के आए होंगे जी देखो, जो लोग दिख रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, जनता में काफी पत्रकार हैं, काफी लोग हैं जो सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं, उनमें से कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना कुछ का कहना है कि ये जो बोल रहे हैं ये पैसे लेके बोल रहे हैं। तो कुछ बोल भी रहे हैं हमें आराम हुआ है, कुछ ये भी बोल रहे हैं हमें आराम नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम सब निकले हैं आप सबकी राय लेने, क्योंकि ये एक आपका साधु समाज है, ये अलग है और इस चीज के बारे में आपको काफी गहरी जानकारी होगी। तो आप इस बारे में क्या कहोगे? इस बारे में वही दोबारा बात कहना चाहेंगे, जैसे मान लो किसी के मन में डर बिठा दिया जी, कि भाई तुम्हें सांप काटेगा जी, और तुम सांप के काटने से मर जाओगे। और ऐसा मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मैंने किसी मनुष्य को बोल दिया भाई अंदर जाओगे तो अंदर बैठा हुआ है सांप जी, और तुम्हें काटेगा, काट के तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जी, और कमरे के अंदर गया, उसको अंधेरे कमरे में छोड़ दिया और उसके मन में इतना डर, इतना वो भर दिया कि भले सांप ना भी हो, हम खाली उसके सुई भी लगा देंगे ना तो डर के मारे उसको मर जाएगा। बस यही काम झाड़ फूके का है। झाड़ फूके का मतलब ये होता है कि जो हमारी मनोबल, हमारी आत्मशक्ति, अंदर की शक्ति जो गिरी हुई है, अब काफ़ी लोगों को ऐसा मन में फील हो जाता है कि बस अब तो मैं निपट ही जाऊँगा, मर जाऊँगा। तो उन लोगों की इस विचारधारा को सुधारने के लिए झाड़े का काम है। मैं भी कह रहा हूँ मेडिकल विज्ञान का काम विज्ञान करता है। और सबसे पहले क्या आती है संसार में? दवा आती है। क्या आती है? दवा। उसके बाद आती है दुआ।
जी यानी इससे बोलते हैं दवा और दुआ काम करेगी। जी। दवा यानी पहले किसको अहमियत दी गई है, दवा का यानी विज्ञान को। तो उसके सर जो बाद दुआ। वहां पे बैठी है जो सोमनाथ जी है, उसका मतलब ये तो कहना था ही, कुछ दिन तो लोगों ने जैसे इस बात के ऊपर जोर रखा कि हाँ भाई ये सब सही है, लेकिन जैसे ही सुखराईनाथ जी ने, महाराज सुखराईनाथ जी ने इसके खिलाफ एक्शन लिया, भी ये प्योर पाखंड है, तो कुछ दिन तो उसने अपने आप को सही साबित करने के लिए काफी जोर लगाया, काफी अपने अपने अलग अलग बयान दिए, लेकिन फिलहाल उसकी काफी ज्यादा बातें सामने आ रही कि उसने जो स्टार्टिंग की वीडियोज वायरल करवाई थी वो पैसे देकर करवाई थी। तो क्या इस तरीके से एक साधु समाज को बदनाम करना सही है? और मुझे ये भी समझ में आ रहा है जब शुक्राईनाथ जी ने बोला, पहली बार रोज किसने, शुक्राईनाथ जी ने किया है। बाई चांस शुक्राईनाथ जी नहीं होते, हाँ जी, तो आपकी जो आंखें खुलती नहीं थी। आंखें खोलने का काम सुखराईनाथ जी करने की शुरुआत करें, कहीं न कहीं समाज उस तरफ अंधा होता चला जा रहा है। तो देखो शुरुआत तो सर कोई ना कोई महाराज जी हर बार करता ही है। अन्न आप लोग भी खाते हो, अपना अपना यानी निज हित अन्य हित, पशु पक्षी भी जानते, जो पशु पक्षी है ना वो भी अपना खुद का भला भला और बुरा जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर शुक्राईनाथ जी विषय नहीं उठाते, मान लो हाँ जी, कईयों साल नहीं उठाते, फिर आप लोग भी नहीं होते। यानी खाली आप लोग भाई एक वो आदमी हाई लेवल पे पब्लिसिटी में उसकी बयान को लेके आप लोग भी सारे तैयार हो गए। भाई साहब शुक्राईनाथ जी नहीं बोलते, फिर आप कहाँ थे? यानी देखो सर ये चीज तो रोज रोज आंधी रहे हैं अपने समाज में। सिरसाड़े बाबा थे वे पकड़े गए हैं, रामपाल जी पकड़े गए हैं, तो स्टार्टिंग इसे लेवल तक करी जाए, जैसे उसने छोटी सी दुकान से शुरुआत कर दी और जनता आंधी होके एक तपाचे एक बाजले है, यूं कहते भी मेरा आराम हो गया, तो दूसरा भी एक दुखी इंसान यूं सोचेगा जो मुड़ा जानते हैं आराम हो जाए। जो वो पकड़े गए हैं ना उन सबका क्या सिस्टम है, पांचों उंगलियां जो है ना जब मिलती हैं तब मुट्ठी बनती है। जी अकेले एक ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। जी जी उसमें अब ये है कि जिसका नाम चल गया तो चल गया। अब अकेला महात्मा तो था ही नहीं, पहली बात तो बाबा था नहीं, सबसे पहली बात तो ये, ना तो किसी संप्रदाय से ना किसी पंथ से। अब मान लो सबकी अपनी अपनी दुकानदारी है, अब राम रहीम की चल गई, रामपाल की चल गई, आसाराम की चल गई, ऐसे बतेरे जो कुछ टीवी में आ गए कुछ नहीं भी आए, तो अकेले उनका खुद नहीं होता है, साथ में उनके जो सहभागिता निभाते हैं वो जो भगत, कौन जी भगत होते हैं। जब तक सामने से हरी झंडी मिलेगी नहीं कोई मजाल कौन थे। आज भी उनके सारे बंदे उनके लिए दिन रात मरने के लिए तैयार है, क्यों? क्योंकि सबका कमीशन है, सबका पैसा बचा हुआ आपस में, पैसा प्रोसेस हम समझ। वही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, जिस तरह उसने अभी उनको पकड़ लिया गया, ऐसी शुरुआत तो उन्होंने भी छोटे लेवल से ही करी थी, जैसे जैसे उनके पास पैसा आता गया, अभी स्टार्टिंग होती है, चढ़ावा भी चढ़ता है। जब वो चढ़ावा चढ़वाते हैं, क्या आप गोरक्षनाथ जी को मानते हैं? सभी। तो क्या गोरक्षनाथ जी नशे के खिलाफ थे या करते थे? तो फिर वो जो महिला है वो शराब छुटवाने का दावा करके गोरक्षनाथ जी के धोने के ऊपर 2 बोतल शराब और 1 डिब्बी सिगरेट की चढ़वाती, क्या आप इस चीज के पक्ष में हो? बात तो मुझे चढ़वाते होंगे ना, जो उनके आसपास लोग रहते होंगे, उनको खाने पीने के लिए चाहिए, शाम को सूर्यास्त होते हुए मस्ती में होना है, उनके लिए व्यवस्था नहीं करनी। वही ये पाखंड एक जो समाज है सर, जो लोकल आदमी है, जैसे आप तो शास्त्र पढ़ लिए, गुरुकुल पढ़ लिए, आपको तो इन चीजों के बारे में ज्ञान हो गया। एक आम परिवार होता है, किसान परिवार होता है, या फिर साइंस साइड वाला भी कहीं ना कहीं समझ जाएगा, जो किसान परिवार होता है वो इस चीज में फर्क नहीं कर पाता कि कौन सा जो साधु है वो असली है, कौन सा जो साधु वो नकली है। इन साधुओं में फर्क करने के लिए क्या चीज ऐसी होती है जिसको देखकर एक आम इंसान भी समझ जाए? ऐसा कुछ नहीं होते, बोला जाता है कि पूत के पैर तो पालने में नहीं आते, और इसलिए ये कोई फर्क करने न करने की कोई जरूरत नहीं होती। आदमी के चाल चलन से, गोली अपने बैठने से अनुमान नहीं जाता है कि कौन कितने पाल रहे और किसने कितने घाट से पाल किया, तो बहुत बड़ी बात नहीं है पता करना। देखो जो स्टार्टिंग में उसने दिन पे मतलब ये चीज करवाई, वायरल करवाई अपनी वीडियो की, मैं चीज की हर बीमारी का झाड़ा लाऊं, आज का दिन वो उन्हें बंदियाती दबीस बनाने लग रही है कि तू ये वीडियो डिलीट करते, कोई मेरी पे सच्चाई डालनी है, या फिर जो सच्चाई दिखावा उनके पिटवाण की साजिश करे है, या फिर कोई बंदा जिसने एक्शन ले लिया, सुखराईनाथ जी ने एक्शन ले लिया, कहीं ना कहीं किसी को लालच दिया, भाई मैं तेरे को 20,000 रुपये दे दूंगी, तू उसको चप्पल मार दे, ये कर दे, क्या ये साधु समाज कर सकता है? बाकी देखो जो भी ऐसा कुछ हो रहा है, सबसे पहले बात जितनी भी उनकी पंचायत हो रही है और एक सन्यासी को हमने जो पहना हुआ सारी बातें की,
अभी हमारी लाइन में हमारा प्रोफेशन है, जैसे आपका प्रोफेशन है, प्रोटीन का आप एक पत्रकार हैं, संवाद करना आपका कार्य है, ऐसे ही हम लोग कुछ कौन सी लाइन में है प्रोफेशन के बाबा जी हमने भगवत अपना धर्म रखा है, तो हमारा धर्म तो हम व्यवस्थित करना उस राह पर चलना। और हजारों लोग तो हमारे संसार में ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्य में सन्यासी लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग गाँवों में, शहरों में, कुछ अपने गुफाओं में, वनों विभागों में, सब जगह। और पहले सन्यासी लोग जितने भी जंगलों में रहते थे, अब रहना इतना अलाउ नहीं। क्यों? अभी मैं ही हूँ, मैं जंगल में रहूँगा, वन विभाग वाले किसी ना रहेंगे, बोले वहाँ जगह खाली करो, क्योंकि आप ही बनों का एरिया है, जीव जंतुओं का आपका एरिया नहीं है, वन विभाग वाले। इसलिए मेरा तो संदेश है, चाहे शुक्राईनाथ जी, चाहे वो कौन सोमनाथ स्वामी जी, कोई भी हो, हमारा तो उन सबको एक यही संदेश है। वो दिन आप याद कीजिए, जैसे पुलिस लाइन में नहीं हो जाते, हमसे कुछ शपथ दिलवाई जाती है कि भाई मैं आजीवन अपने नियम धर्म के साथ आगे वर्ती की मर्यादा रखूँगा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनको मेरा एक ही संदेश है कि आपने जिस कारण से आपका जो लक्ष्य था, आए थे हरिभजन को उदन लगे कपास, ऐसा काम करो। आए किसके लिए थे? हरिभजन को। और आपने तो हम किस लिए आए थे? आए थे हरिभजन को, ओदन लगे कपास। तो जिस कार्य के लिए हमने संन्यास लिया, भगवान धारण किया, हमें उस लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा कार्य समाज में परोपकार करना, पुण्य कार्य करना, और जो सनातन धर्म से बदले हुए उनको वापस धर्म के मार्ग पर लेकर आना। हमारे गीता में एक दूसरे की प्रकाश करना। सर जो मतलब ये अपना साधु समाज है, ये अपना काम करता है नदी पे, तो क्या सर एक गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ लेडीज, गृहस्थ आदमी वो इस लाइन पे या फिर किसी गद्दी पे आ सकता है? गृहस्थ आश्रम से कैसे मतलब परिवार वाला, बीवी बच्चों वाला, या फिर एक लेडीज जिसके बच्चे हों वो भी इस लाइन में आ सकते हैं? ना, ऐसा कुछ ऐसे नहीं होता है। संन्यास का नियम है, पिंडदान होता है। क्या होता है हमारे यहाँ? पिंडदान होता है। 17 पिंडदान होते हैं। जैसे मैं कौन से पंथ से आता हूँ? नागा पंथ। कौन सा पंथ है हमारा? नागा पंथ। और सबसे बढ़िया इमेज यदि अभी मीडिया में किसी की है तो किसकी? नागा संन्यासों की। आप पत्रकार हैं, आज तक कोई भी लाल सेंटर एलिगेशन नहीं लगा नागा संन्यासों, और उनका एक अपना अलग ही कानून है, व्यवस्था है। और ना तो कोई समझौता करते किसी के साथ में नागा सन्यासियों का। तो क्या पूछ रहे थे? मैं बताती। नागा कौन कौन है? गिरी, जिनके सरने बताते, गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ, सागर, उनके सरने पीछे। और जिन सन्यासी, जैसे सन्यासी हैं जो अविवाहित होते हैं, पिंडदान किए हैं, जैसे मैंने कितने पिंडदान किए? मैंने 16 तो घर वालों के, 17 पिंडदान करने के बाद सन्यास दीक्षा दी जाती है। कब? हरिद्वार में, नासिक में, इलाहाबाद और उज्जैन, 4 जगह दी जाती है, और वो भी कुंभ मेले के टाइम। ठीक है।